नमस्कार, मैं हूं गिरीश गरोड़ा और आप देख रहे हैं मेरू रहबर। उत्तरकाशी के चिन्याली सौड़ में 7 दिन पुराना धरना आज समाप्त हो गया है। डीएम उत्तरकाशी मयूर दीक्षित ने मौके पर पहुंचकर समस्याओं के समाधान का भरोसा दिया, जिसके बाद पूर्व दायित्वधारी रामसुंदर नौटियाल ने जीत सिंह बड़ाकोटी को जूस पिलाकर धरना समाप्त किया। किन समस्याओं को लेकर ये धरना चल रहा? 9 सूत्रीय धरना था और विधानसभा चुनाव 2022 सर पर हैं। ऐसे में एक-एक धरने की महत्वपूर्ण कड़ी को समझा जा सकता है। खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी इसको लेकर सतर्क हैं और जनप्रतिनिधियों से बात कर रहे हैं। ये वजह है कि डीएम उत्तरकाशी जनप्रतिनिधियों के साथ मौके पर गए और भरोसा दिलाया कि समस्याओं का समाधान होगा। लोग सो जाते हैं। ये तो जब इसका वो हुआ था, अब आप ये जिम्मेदारी हमारे पास आ गई है। ठीक है, रिकॉर्ड हो रहा है, हमने जिम्मेदारी ले ली है। ये है हमारा यहाँ से 1 किलोमीटर है सुनार गाँव, यहाँ से 1 किलोमीटर सुनार गाँव। मैं वहाँ अपने घर में नहीं जा पाता हूँ, इनको तो पता है नौटियाल जी को, क्योंकि यहाँ रास्ता नहीं है, अब बस की है नहीं चढ़ाई चढ़नी। और एक मैं नहीं हूँ, कई लोग पलायन कर गए। किशन सिंह चौहान जो है यहाँ पे अपना व्यवसाय करते थे, घर छोड़ के चले गए। क्या करें? जायज है, घर बेच दिए, दुकान बेच दी। था इस मोटर मार्ग निर्माण नहीं हो पाया, लेकिन अब आप लोगों ने इस पे ये दिया है तो इसका शीघ्र निस्तारेंगे, सब लोग करेंगे। जो जिलाधिकारी जी से जो काम होगा वो शासन को लिखेंगे, जो हम लोगों से होगा मुख्यमंत्री से कराएंगे। बिल्कुल सही बात। ठीक है। और आज 7 दिन हो गए जीत सिंह जी यहाँ पे बैठे हुए। इनका हमने पीने दफे जब आप आए थे लेकिन एक वक्त भोजन किया है। आज जो है पूरा इनका खत्म होगा, खाना भी समाप्त करके हम कृपा करेंगे। ठीक है, जूस पिलाकर। ठीक है सर, आपसे यही निवेदन है, आपसे भी और आपसे भी, सबसे पहले हमारे पास दूसरा ऑप्शन रोड अगर वो टूट गया तो कोई है ही नहीं उस साइड जाने, तो आप लोग तो पूरी खबर पर हमारे साथ जीत सिंह बड़ाकोटी जी जुड़ गए हैं, जो धरने पर बैठे हुए थे। 7 दिन का ये धरना चल रहा था, जिसके बाद आज डीएम मौके पर पहुंचे और धरने को समाप्त किया है। जीत सिंह बड़ाकोटी जी, आपको आवाज मिल पा रही है? जी स्वागत है आपका मेरू रहबर में। जी धन्यवाद। पहले तो आपके ही मुंह से जानना चाहेंगे कि किन 9 सूत्रीय मांगे क्या थी और किस तरह की दिक्कतें जिसको लेकर आपको धरने पर बैठना पड़ा? सर, ये हमारी गमरी बिजली पट्टियां जो है झील के कारण काफी अलग थलग पड़ चुकी थी और आर्च ब्रिज कुछ संघर्ष हम लोगों ने आर्च ब्रिज में किया। अब कुछ समस्याएं झील के कारण आ रही, जो साइड में रोडें हैं वो टूट रही है उनके कारण, और हमारे जो रास्ते हैं उनको वो टूट रहे हैं, तो हमें और परेशानियां बढ़ रही है। तो हमारे जो गमरी बिजली जाने के लिए एक मोटर मार्ग है, वो हडियाड़ी गांव के पास है, बार बार झील के कारण टूट जाता है। और एक ही हमारे पास ऑप्शन है जो हमारे पाली तरफ जाने के लिए, वो रोड है। उसके हम लोगों ने एक गैलाड़ी से अनोल रोड जो जिसमें सर्वे भी फाइनल हो रखा है, और वो 2013 से शेड्यूल था, और 2017 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उस पर घोषणा की थी, लेकिन आज तक नहीं बन पाया। तो उस एक वो दूसरा रास्ता हमारे पास ऑप्शन बना रहे थे उसको, और एक हमारा कोडीगार्ड से और जोगत रोड किलोमीटर 8 पे मिलना था। तो इसमें तो थोड़ा लोगों की विवाद चल रहा है, और उसमें हमारे एक्शन साहब ने आज पीडब्ल्यूडी के 2 मुद्दे थे, और दोनों उन्होंने आश्वासन दिया कि आज वो हम लोग परसों सोमवार से उसमें सर्वे करेंगे, और गैलाड़ी वाले का बिल्कुल पैसे के लिए हम लोग उसमें डंपिंग जोन पे उसमें अड़ी हुई थी बात। डंपिंग जोन हमारे प्रधान लोगों ने उसमें अपनी सहमति दे दी है। और बड़ाकोटी जी, यह जानना चाह रहे थे कि चुनाव से एन वक्त पहले क्या इसको राजनीतिक रूप से देखा जाए, या आपको लगता है कि सरकार चिंतित होगी और इस वक्त आपकी मांगे पूरी हो सकती हैं? जिस तरह से पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन चल रहे हैं, आपको लगा कि सही मौका है, इस समय समस्याओं का समाधान हो सकता है? देखिए सर, मैं असल में ये मामले मैं ये 2013 और 13-14 से ये सारी मांगे 13-14 की मांगे हैं, और चिट्ठी पत्री इसमें हम लोग कर ही रहे थे। लेकिन अभी हम लोगों ने मौका दिया कि यहाँ के क्षेत्रीय विधायक जी को कि भाई ये इनमें कुछ करेंगे, लेकिन वो हमारी गैलाड़ी वाली रोड नहीं हो पाई थी, तो इसीलिए हमें लास्ट में थोड़ा धरना करना विधायक जी ने क्या कहा था गैलाड़ी वाली रोड के लिए? हाँ जी सर। विधायक जी ने क्या कहा था गैलाड़ी वाली रोड के लिए? क्योंकि वो तो घोषणाएं कर रहे थे मंचों से, कई बार मेरे को 2-3 बार बोलते थे नहीं बड़कुटी जी आप फिर कहते हैं कि विकास नहीं हुआ, हमारे तो 40 रोड हो गई, ये हो गई है।
तो हम लोग तो मान सम्मान करके मंचों पे क्या बोलना उनको, तो मेरे पास यही तरीका एक है कि भाई मैं उनको बताऊं कि भाई हमारी जो रोड है वो तो आज तक नहीं हो पाई, उसमें पैसे नहीं पड़ पाए जी। जी। अच्छा, ये जो लोग वहाँ पर मौके पर थे, जब जूस पिलाकर धरना तोड़ने की बात की जा रही थी, वो कह रहे थे कि गाँव जाने के लिए रास्ता नहीं है, 1 किलोमीटर गाँव है। जी ऐसी क्या स्थिति है कि बिल्कुल कौन-सा गाँव है जिसके लिए बात उठ रही थी कि बिल्कुल जाने का रास्ता नहीं है? बिलाव, किन परिस्थितियों में रास्ता खत्म हो जाता है? हाँ इसका मैं आपको, ये जो गैलाडी वाली रोड हम लोगों ने रखी थी, ये हमारे जो ऊपर के जो सौड़ हैं दो बड़े बड़े, उन सौड़ों जी, को विकसित करने के लिए मेरी एक सोच थी, और ये मैंने 2013 के आंदोलन में रखी थी। और ये जो सुनार गांव के लोग थे और बुजुर्ग लोग हैं, और ये चढ़ाई का रास्ता है और 1 किलोमीटर है ब्लॉक से, विकासखंड से 1 किलोमीटर सामने पड़ता है, और वहां पे ऊपर जाने के लिए पैदल रास्ता है आज तक भी। जी, तो एक चढ़ाई पे बुजुर्ग लोग चढ़ नहीं पाते हैं, इसलिए उनकी भी नाराजगी बहुत जायज है। जी। अच्छा, आपके पास बीजेपी के तमाम संगठन के लोग आए थे, पूर्व दायित्वधारी विधायी हुए थे, उन्होंने आपको जूस पिलवाया। तो भरोसा आपको संगठन बीजेपी के संगठन के लोगों से है या जिलाधिकारी ने आपको भरोसा दिलाया? क्या परिस्थितियाँ बनी जिसकी वजह से आपने धरना तोड़ दिया? कब तक का भरोसा आपको मिला? सर ये जो रोडें हमारी 3 रोडें हैं, दो तो रोडें हैं और एक हमारा जो प्रतिकर था पीएमजीएसवाई का था और इनका पीडब्ल्यूडी का था। तो दो गांव का तो पीडब्ल्यूडी ने रोड वो पैसे आ गए, पीएमजीएसवाई के इनके 4 रोड के पैसे आ गए, एक रोड गढ़वाल घाट का शेष रह गया। तो उन्होंने आज वहां पे बताया कि हमारे पास पैसे आ चुके हैं, हम इनको जल्दी वितरण करेंगे। तो ये हमारी जो डीएम, रोड, ये जो पैसा सैंक्शन हुआ है, ये डीएम पहले ही सैंक्शन कर चुके थे या मौके पर आपके धरने को देखकर मौके पर स्वीकृत किया गया पैसा? नहीं सर, ये तो अब इन्होंने जैसे उनको दबाव दिया होगा, तो लेकिन उन्होंने जो एक्शन पीएमजीएसवाई ने हमें वहां पे बताया कि इस 4 रोडों के लिए पैसे बिल्कुल हमारे पास आ चुके हैं और एक गढ़वाल घाट वाली रोड का शेष रह गया। कब से काम शुरू हो जाएगा? आ, सर ये प्रतिकर वाला मामला है, अच्छा, अच्छा, प्रतिकर ये बढ़ना शुरू हो बीजेपी जाएगा। प्रतिकर है जी। कब से बताया, कब से प्रतिकर बढ़ना शुरू हो जाएगा? ये उन्होंने जल्दी कहा है, जल्दी हम लोग कर देंगे, 8-10 दिन में शुरू कर देंगे। जिस तरह से बीजेपी संगठन के और पूर्व पदाधिकारी हैं, वो लोग वहां पर सक्रिय दिखाई दिए आपके धरने को लेकर, तो जी इसको किस रूप में आप देखते हैं कि सरकार चिंतित है, अपने संगठन के लोगों को आगे कर रही है या उनका कुछ प्रयास रहा है इसमें? हाँ, नहीं प्रयास नहीं रहा, ये मेरी सोच है सिर्फ, और मांग भी मेरी है। और जब जब मैं 2013 में पुल के ऊपर 10 दिन की भूख हड़ताल में गया था, तो उस समय जब एक्शन और एसडीएम साहब वहां पे आए थे, तो ये 3 रोड थी, जो गैलाडी वाली, कोटी सौड़ वाली और हमारे अदनी क्यारी डांग उधार होते हुए डाबॉन बैंड। तो जी, ये 3 रोडें मैंने उस समय रखी थी, और उन्होंने एक्शन साहब ने मेरे को 22 तारीख आंदोलन खत्म हुआ और 26 तारीख उन्होंने मुझे, मैंने कहा जो आप इसमें भेजोगे उसकी एक कॉपी मेरे को देना, तो 26 को उन्होंने उसके लिए वो भेजा था और एक कॉपी उन्होंने मुझे भी दी थी। बिल्कुल। जीत सिंह जी, तमाम बीजेपी की सरकार बदली, अलग दलों के लोग यमुनोत्री विधानसभा से सरकार में शामिल हुए। आप एक स्वतंत्र आंदोलनकारी रहे हैं, किस सरकार के प्रतिनिधियों ने बेहतर काम किया है यमुनोत्री के लिए और नहीं कहाँ कमी रही है? नहीं सर, मैं नहीं मानता हूँ कि इन्होंने बेहतर किया, क्योंकि काम जो जमीन पे है वो कम ही हुए हैं, ज्यादा नहीं हो पाए हैं। नहीं, नहीं, आपने कहा किसने सही नहीं किया? बीजेपी ने सही नहीं किया या विधायक, व्यक्तिगत विधायक के प्रयासों से सही नहीं? मैं तो विधायक जी को कहूंगा, क्योंकि बीजेपी को सरकार का काम तो चलो हो गई, लेकिन अपने क्षेत्र में हम लोग जो कहेंगे यहाँ पे, तो हमारे जो विधायक जी हैं, क्योंकि यहाँ पे असल में हमारा जो यमुनोत्री विधानसभा है, यहाँ पे कांग्रेस से आए हुए बीजेपी में जो विधायक हमारे माननीय केदार सिंह जी हैं, इनका जो हमारे कार्यकर्ताओं का जो आपस में तालमेल नहीं बन पाया, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, ये आपस में मतलब इनका तालमेल नहीं बन पाता, और इसी की वजह से कार्य सही नहीं हो पाए इस विधानसभा। प्रीतम सिंह जी के टाइम पे तालमेल सही था, काम हो रहे थे? हाँ, प्रीतम सिंह जी के समय पे तो ये था कि थोड़ा सा बीजेपी वाले ही थोड़ा अलग थलग पड़े रहते थे ज्यादातर, बाकी काम होते थे, ऐसी बात नहीं है। अब तो वो बीजेपी में आ गए हैं, अब आपको लगता है कि अच्छे प्रतिनिधि साबित हो सकते हैं? हो सकते हैं, अब देखो वो कौन सी विधानसभा अपने को चुनते हैं, क्योंकि उनका उनका जो गाना है वो तो नीचे अपने गांव से ही हो गया, अब वो गाना वहां से लगा दिया, तो अब यमुनोत्री में आएंगे या वहीं से गाना घुमाएंगे, चलिए ये जीत तो। सिंह जी, ये मानकर चले कि विधानसभा चुनाव सर पर है, ये आपका आखिरी आंदोलन होगा, इसके बाद आपको लगता है कि सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा?
नहीं, ऐसा तो नहीं है, समस्याएं तो बहुत है सर। ये तो अभी तो इसका मतलब आप फिर धरने पे बैठने वाले हैं किसी और समस्या को लेकर? धरने तो यहाँ पर समस्या ही समस्या है, अब क्या बोले, बहुत ही ज्यादा है। लेकिन ये जो हम ये बहुत जरूरी थी, जैसे रोडों का था। बाकी ये बड़े बड़े मुद्दे हैं, कुछ विद्युत वितरण खंड के लिए है। टीएचडीसी के जो दो मुद्दे थे, एक पैराफिट का था इनका, टीएचडीसी का, और ये जो रोडी टूटी हुई है गलाड़िया हरियाड़ी में, और हमारे पुराना जो ब्लॉक रोड है वहाँ पे प्रभावित थे सभी लोग, और रास्ता बंद किया गया था वहाँ पे। और हमारे उनको बताया गया कि आपके लिए रोड वहाँ से है पीपल मंडी से। तो हमारे जो गरीब बच्चे हैं वो वहाँ से पैदल आने वाले, जिनके पास वाहन है वो तो चलो ठीक है आएंगे वहाँ से, लेकिन जो पैदल आने वाले बच्चे, वो ब्लॉक में आने वाले लोग हैं, वो उन लोगों के लिए बड़ी दिक्कत थी, और बच्चों के लिए रास्ता चलिए, बहुत। जीत सिंह जी, तो आज एक अंतिम सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि इस पूरे आंदोलन के दौरान आपको बीजेपी के संगठन के लोगों से, पदाधिकारियों से कुछ सहयोग मिला धरना को समाप्त करने में, आपकी मांगों को मनवाने में? सर सहयोग तो नहीं कहूंगा, मैंने उनको दबाव बनाया कि आपकी सरकार है और आप ही प्रतिनिधि बन के जिलाधिकारी जी से, कल मैंने उनको कहा था, हमारे जो क्षेत्र के नेता हैं प्रकाश जी थे, ये थे, और यहाँ 7 लोग थे, जिला पंचायत सदस्य अरविंद लाल जी थे। उनको मैंने वहां से बोला था भाई कि ठीक है, मैं तो बैठ गया, जैसा भी है, मुझे तो काम होने से मतलब है। आपकी सरकार है, आप जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी से करवाइए, और या यहाँ से करें, डीएम साहब से करवाएं, लेकिन मुझे काम चाहिए जमीन पे, क्योंकि मैं उनकी पीड़ा नहीं देख सकता हूँ हमारे क्षेत्र के चलिए, लोगों की। बिल्कुल, आपने कहा पीड़ा हम देख सकते हैं, आपका चेहरा देखकर लग रहा है कि आपकी सेहत भी काफ़ी डाउन हो गई है। जी, आज आज मैंने इनको कहा था एलआई वालों की, भाई मेरी जांच करवाइए, अगर डीएम साहब नहीं आते तो मैंने उनको कह रखा था कि अब मुझे थोड़ा सा जांच की जरूरत है। बिल्कुल, तो ये थे जीत सिंह बड़ाकोटी जी, जो पहले भी आंदोलन करते रहे हैं, और इस बार आंदोलन इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि विधानसभा चुनाव सर पर हैं, और यमुनोत्री विधानसभा, कह सकते हैं कि चारधाम यात्रा शुरुआत यमुनोत्री से होती है, और इस बार दिलचस्प ये रहेगा कि यमुनोत्री से विधानसभा की यात्रा कौन करता है। फिलहाल धरना स्थगित हो गया, अमरण अनशन समाप्त हो गया है। अब देखना यह है कि जो भरोसा दिया गया है वो धरातल पर कब उतरता है, इसके अलावा जो और छोटी बड़ी समस्याएं, उनका समाधान कब होता है। तो हमारे साथ जीत सिंह बड़ाकोटी जी जुड़े थे चेनाली शहर से। जीत सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत धन्यवाद।